पता था कि तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जानिब कलअदम TTP के हमलों में इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब भारतीय रॉ की पुष्पराही से बलोच अस्करियत पसंदी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। पाक फौज और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके 10 जवानों की शहादत की इत्तला आई, जिन पर दहशतगर्दों ने 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की और 3 से 4 घंटे तक शेर जवान लड़ते लड़ते मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। टीपी का बुनियादी तौर के ऊपर जो नैरेटिव रिफ्यूज है उन्हीं के साथ मुंसलिक है, और अगर टीटीपी के खिलाफ तालिबान कोई एक्शन लेते हैं, और उन्होंने कोशिश भी की पिछले साल अक्टूबर के अंदर के कोई कोड ऑफ कंडक्ट बने, तो रेजिस्टेंस जो है उनके फाइटर्स की तरफ से आती है। LF ये दहशतगर्द तंजीम है जो कि बलोच का नाम इस्तेमाल करके सबसे बड़ी बलोच दुश्मनी करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैसे तालिबानी अफगानी पाकिस्तानी आर्मी को रोज ठोक रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी एक और खबर आ रही है कि तालिबान अफगानिस्तान और बलूचिस्तानी आर्मी मिलकर 5 और पाकिस्तानी आर्मी को मार गिराया है। दोस्तों, इस खबर के आते ही एक बार फिर से पाकिस्तान में तहलका मच गया और मातम पसर गया। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो यह अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया जो 2 महीना पहले तक तालिबान के फुल सपोर्ट में खड़ी थी, आज वो रो रही है क्योंकि ये हमले रोज़ाना बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें तालिबान अफगानिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान के लोग भी तालिबानी अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा तहलका मच गया है और आज वो अपनी आर्मी से सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है। नाज़रीन किराम, कल का दिन इंतहाई सख्त दिन था। कल के दिन इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन खबरें और तस्वीर सामने आईं, जिनमें पाक फौज और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके 10 जवानों की शहादत की इत्तला आई, जिन पर दहशतगर्दों ने 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की और 3 से 4 घंटे तक शेर जवान लड़ते लड़ते मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। अलबत्ता इस सारे के सारे मामले पर पाकिस्तान की फौज और सरकारी सतह पर मौक़िफ़ आना और इस सारे के सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना अभी बाकी है। लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी खबरें पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश की, फिर मकामी सहाफ़ी जो हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। और इसके बाद जो जनाजे हैं, जो ताबूत हैं हमारे पाक फ़ौज के जवानों के, उनकी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन अब इस सारे के सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब तो इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है और इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान के अमन के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकी नहीं गई। उनके खिलाफ उसी तरह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे कहर बनकर उन पर बरस रहे हैं और उनकी चूलें हिलाई जा रही हैं। मैं आपके सामने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव और अहम तरीन डिटेल्स रखूंगा और पूरी कौम जिस खबर के इंतजार में है कि इन शहदा का बदला कब लिया जाएगा, हमारे सब्र का पैमाना कब लबरेज होगा, कब हमारे ही मुल्क में छुपे दहशतगर्द हमारे पाक फौज के जवानों को शहीद करते रहेंगे और कब हम अपने ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे, कब हम इनके खिलाफ फजाई कार्रवाइयां करने से भी दरेग नहीं करेंगे। इन तमाम तर सवालात का जवाब भी आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। के सेल्स एक बार फिर सरगर्म हैं। अंदाज़ा था कि तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जानिब कलअदम TTP के हमलों में इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब भारतीय रॉ की पुष्पराही से बलोच अस्करियत पसंदी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। कलअदम TTP की जानिब से आज चित्राल में फ़ौज के काफिले पर बम धमाके का दावा सामने आया। अभी इसकी सरकारी कोई तस्दीक नहीं हुई है। KP के ज़िला कर्क में TTP ने FC एहलकारों पर हमला किया था और कल बलूचिस्तान के ज़िला केच में फ़ौजी दस्ते पर हमले की भी खबर आई थी। तालिबान का बेपनाह इन्फ्लुएंस, ये इसकी क्या तशरीह है, हम इसको किस चीज़ से ताबीर करें, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये जो हमलों में तेजी आई है, ये
15 अगस्त से पहले ही आ चुकी थी, और खासतौर के ऊपर जब ये दोहा मुआहदा और तालिबान और अमेरिका के दौरान, उसके बाद से ग्रेजुअली जो है इन हमलों में तेजी देखने में आ रही थी। और इसके जो वजूहात बताई जा रही थी कि तालिबान के अंदर इत्तेफाक हो गया, टीटीपी के लोग वापस उसके धड़े जो है उसके इंतजाम कर रहे हैं, इस किस्म की वजूहात बताई जा रही थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो यही था कि तालिबान की एक सेंस ऑफ विक्ट्री के साथ ही जो है टीटीपी के हाथ ही उनके जुड़े हुए जो ग्रुप थे उनके अंदर भी एक ये ख्वाहिश पैदा हुई कि दोबारा से यूनाइट हो, और उन्होंने अपने आप को दोबारा से तैयार किया। और इस पूरे अमल के अंदर उस वक्त भी ये बात होती रही कि तालिबान की मुकम्मल हमायत हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में एक तासुर मुमी यही था, नैरेटिव यही था कि जब तालिबान आएंगे तो टीटीपी को वो कंट्रोल करने में मदद देंगे, और ये हमले ज्यादा से ज्यादा नवंबर दिसंबर तक जाएंगे, और उसके बाद ये सिलसिला खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये इतला दुरुस्त साबित नहीं हुई है, और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है सफारती सतह के ऊपर भी और दूसरे चैनल तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हम मान लें कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है इस वक्त अफगानिस्तान की, वो भरपूर हिम्मत अफजाई नहीं कर रही, पुष्पनाही अगर हम मान लें कि वो नहीं कर रही है, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस इतना भी नहीं है इन तालिबान पर कि इन हमलों पे जिसमें पाकिस्तान को बराह रास्त बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है उसकी मजम्मत करे, उसको रोकने के इक़दाम करे, पाकिस्तान के साथ मिलकर इस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद करे? ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है जी। इसमें तालिबान के अंदर भी दो राय पाई जाती हैं। एक राय तो बिल्कुल वही है कि पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए, और सिराजुद्दीन हक्कानी ने ताउन किया और कोशिश की कि बातचीत हो और बातचीत से मसला निकल आए। लेकिन जाहिर है कि ये पहले से प्रेडिक्शन थी कि ये नहीं होगा। लेकिन ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम आर्मी चीफ की तस्वीर भी आई, और DG ISI इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खुद ये अहकामात दिए हैं कि वो स्पाई एजेंसी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं, तो उनकी तस्वीर कोई शेयर नहीं करेगा, तो उनकी तस्वीर तमाम तर मीटिंग्स में अब पब्लिक नहीं की जाती। और इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूं कि पूरे के पूरे मामला जो है नाज़रीन कराम कि इसमें अब जो लेटेस्ट अपडेट्स क्या होंगी। ISPR की तरफ से इसके ऊपर अभी तक प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, बलोचिस्तान की हुकूमत की तरफ से सरकारी मौक़िफ़ अभी तक इस सब के ऊपर आना बाकी है, और मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत जल्द सरकारी मौक़िफ़ भी आएगा, और आपको मैं ये बता भी दूं कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी होगी और झाड़ू भी फेरा जाएगा, और कौम ने मायूस नहीं होना। मायूसी जो है वो वैसे ही कुफ्र है, और आप अपने इदारों पर यकीन रखें, हमारे इदारे इन जवानों के खून के एक एक कतरे का बदला जो है वो इन दहशतगर्दों से लेंगे, और बहुत जल्द। मैं आपको बड़े वसूख से अब ये बात कह रहा हूं, और मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको पहले भी इस तरह की कार्रवाइयों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें देता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, इन दहशतगर्दों की इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज़ आपके तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।